हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मेजर टेस्ट 2 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से अपन देखेंगे मेरे भाई प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में देखने वाले हैं। जो दूसरा पेपर है मेरे भाई मेजर 2 है, वो आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कलाम एकेडमी का नहीं है वगैरह वगैरह, तो भाई वो अपना ज्ञान अपने पास में रखा करो। पहले ही आपको दिख जाते हैं मेरे भाई, मैं पीडीएफ फाइल एडिट नहीं करता। जो यहाँ पर से आपको दिख रही है ना, तो देख लो कलाम एकेडमी का ही है। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास में ही रखा करो। आगे बात करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला सवाल क्या दे रखा है, अपन एक तरफ से विजिबल कर लेते हैं। पहले में दे रखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है, यह बता रखा है। अभिकथन पढ़ते हैं। चंदर वदन पाषाण हृदय कमलाक्ष स्व, दूसरा दे रखा है मेरे भाई वज्र देह शब्दों में कर्मधारय समास है। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं। दूसरा कारण दे रखा है कि इन सभी शब्दों का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह बात भी सही है। ठीक है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा लो। ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं। सुख प्रदत्त, सुख देने वाला, ठीक है। जलमगन, जल में मगन भी ठीक है। आप बीती, आप अपने पर बीती है, फिर आप पर बीती, ठीक है बात है। दूसरा बात करते हैं। स्वर्ग प्राप्त, तो मेरे भाई ये दे रखा है स्वर्ग में प्राप्त, तो यहाँ पर से साथियों गलत है, क्योंकि क्यों आएगा इसमें, यह आएगा स्वर्ग को प्राप्त आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ, स्वर्ग को प्राप्त आएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा है, कर्मधारय समास है, याद रखना है। ठीक है, कौन सा आता है मेरे भाई, सॉरी कर्म तत्पुरुष आ जाता है यहाँ पर से, तो यहाँ पर से आएगा स्वर्ग को प्राप्त आएगा, कर्म तत्पुरुष इसमें से समास आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो त्रुटिपूर्ण है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं मेरे भाई, रण विमुख दे रखा है, रण से विमुख, ठीक है। दूसरा बात करते हैं। रतन जड़ित, रत्नों में जड़ित दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से रत्नों से आएगा, कौन सा आएगा, रत्नों से जड़ित आएगा। कौन सा आएगा, कर्ण तत्पुरुष है मेरे भाई, कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष आपको देखने को मिल जाता है। यह आपका दूसरा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, इधर चलते हैं अपन दूसरी साइड में। यहाँ पर से आपके पास में चौथा दे रखा है। सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द कर्म तत्पुरुष समास के हैं, वो आपसे पूछा गया है। मतलब कि साथियों सबसे पहले बात करते हैं। देखो साथियों कौन सा आता है, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त आएगा, कौन सा आएगा मेरे भाई, यश को प्राप्त आएगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं। चिड़ी मार, तो मेरे भाई चिड़ी को मारने वाला, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं। वन गमन, तो मेरे भाई वन को गमन आपको देखने को मिलता है, सभी के अंदर से को आपको देखने को मिला, तो कर्म तत्पुरुष समास इसी में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं। भरपेट, ठीक है। हर दिन भी ठीक है। नीरव भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है आपाद, आपाद मस्तक दे रखा है, ठीक है। यथाविधि भी ठीक है, लेकिन दूसरा दे रखा है मेरे भाई सहारत दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई, सहारत दे रखा है। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो इसका जो संधि वो करेंगे अपन, समास विग्रह करेंगे, तो क्या आएगा, सार सरी सर सूर्य, क्या आएगा, सर से आहत आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई, सर से आहत आएगा। ठीक है, सर से आहत है तो कर्ण तत्पुरुष आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से साथियों अव्ययभाव समास नहीं है इसके अंदर से, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही रहेगा। कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से बात कर वह जाता है सराहत आ जाता है। ठीक है, सर से आहत को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द द्वंद्व उदाहरण द्वंद्व समास के हैं, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं। देखो मेरे भाई पहला दे रखा है 64, 4 और 60 दे रखा है, ठीक है। 4 और 60 आ जाता है। ऋषि और मुनि आ गया, ठीक है मेरे भाई। वक्र और रिजु आ गया, ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर से चतुरानन दे रखा है, थोड़ा बहुत भी ठीक है। जी और जान भी ठीक है। चतुरानन में बात करें तो बहुव्रीहि समास आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं। गौरी और शंकर,
गौरी और शंकर के साथ में सीताराम के बारे में बात करें तो मेरे भाई सीता और राम, इसमें से द्वंद्व समास आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं रेवती रमण, तो रेवती रमण में मेरे भाई यहाँ पर से आपको द्वंद्व समास नहीं होकर यहाँ पर से बहुविग्री समास आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जैसे शताब्दी दे रखा है, तो शताब्दी मेरे भाई 100 अब्दों का समूह द्विगु समास आपको देखने को मिलेगा, द्वंद्व नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है वो सही रहेगा मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं प्रभु दयाल, दयाल है जो प्रभु, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कदाचार में, तो यहाँ पर से कदाचार वाला भी ठीक दे रखा है। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला आएगा, ठीक है। यहाँ पर से रसगुल्ला ये नहीं होगा, रस का गुल्ला नहीं होता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट कौन सा आ गया यहाँ पर से। नेक्स्ट सवाल रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सामासिक असंगतता है, वो आपसे पूछी गई है। पहला बात करते हैं गणपति, गिरिजा और हंसा, हंसा सेनी दे रखा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अनंग, परोक्ष और आमरण, इनमें साथियों आपको अव्ययभाव समास दे रखा है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। एक बात और मेरे को मेरे भाई देखने को मिलती है, वो देखो यहाँ पर से दुर्वादल दे रखा है मेरे भाई। दुर्वादल में साथियों आपको कर्मधारय समास होता है, शायद तक मेरे को इतना पता है मेरे भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ तो कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि कौन सा समास होगा इसके अंदर से। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कर्मधारय समास होगा इसके अंदर से, दुर्वादल के अंदर से, संबंध तत्पुरुष नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कर्ण तत्पुरुष समास के हैं, वो आपसे पूछा गया है। कर्ण तत्पुरुष की बात हो रही, तो देखो साथियों सबसे पहले बात करते हैं अपन जनप्रिय के बारे में, तो मेरे भाई क्या आएगा, जन को प्रिय आएगा। थोड़ा सा इसको और पतला करना पड़ेगा क्या, यह आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, जन को प्रिय आएगा, ठीक है। जन को प्रिय आएगा तो मेरे भाई ये संप्रदान आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से साथियों कर्ण तत्पुरुष नहीं है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या, देखो दूसरा आपको यहाँ पर से तुलसी कृत दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, तुलसी कृत दे रखा, तो तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आता है, कर्ण तत्पुरुष आता है, ठीक है। इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों गुड़ाकेश है ना, इसमें नहीं है, व्याकुल में है, ठीक है, लेकिन जो गुड़ाकेश में इसमें से आपको कर्ण तत्पुरुष नहीं देखने को मिलता है, तो ये बात भी खलसिल हो गई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है भिक्षाटन, तो भिक्षाटन में मेरे भाई यहाँ पर से अलुक तत्पुरुष आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात यहाँ पर से गलत हो जाती है। अब लास्ट में बनते हैं मेरे भाई ज्ञान युक्त बच गया, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई आकाशवर्ती बच गया, और दूसरा दे रखा है, दूसरा नाम आता है मदांध दे रखा है। तो ये साथियों इसमें से आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इसका अपन करते हैं समास वगैरह, क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है ज्ञान से युक्त आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आता है आकाशवर्ती में बात करते हैं मेरे भाई आकाश से, याद रखना मेरे भाई आकाश से वर्ती आ गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आएगा मंद से अंधकार, ठीक है, यहाँ पर से ही आ जाता है। तो इन तीनों के अंदर से साथियों कौन सा है आपको कर्ण तत्पुरुष देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से असंगत समास विग्रह आपको बताना है। पहला बात करते हैं प्राण प्रिय दे रखा है, प्राणों में प्रिय दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, प्राणों को प्रिय आएगा, में नहीं आएगा, प्राणों को प्रिय तत्पुरुष समास आएगा। दूसरा बात करते हैं देश अटन है, तो देश का अटन दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या आएगा, देश का भटकना अपन बोल सकते हैं, तो इसमें से तत्पुरुष समास आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से ये गलत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जाता है दानवीर, दान देने में वीर, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं राजदूत, तो साथियों यहाँ पर से दे रखा है राजा के लिए दूत, ये बात गलत आती है, राजा का दूत होता है मेरे भाई, ठीक है, तो ये बात गलत आती है। तो एक तो ये असंगत है, एक ये असंगत है, पहला दूसरा और चौथा असंगत है, तो पहला दूसरा चौथा है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो निम्न में से संगत समास विग्रह पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं सरदा कर्ण, सरदा के कण आपको दे सरदा कण में है, तो सरदा के कण, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई नगर सेठ, नगर के लिए सेठ, ये बात गलत आती है। गौशाला, गो की शाला दे रखा, तो यहाँ पर से बात ये भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा लोकोत्तर, तो लोक से इतर दे रखा, ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं सर्वोत्तम, तो सर्वो में उत्तम आपको देखने को मिलेगा, ये बात एकदम सही है। तो पहला सही है और पांचवा सही है, ठीक है। तो पहला और पांचवा, पहला और पांचवा कहाँ पर है, इधर गया, ये रो भाई, चलो
पहला और पांचवा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से सही समास युग्म के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई शपथ पत्थर के बारे में दे रखा है। शपथ पत्थर, गृह स्वामी, ठीक है। लाजवाब के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको अव्ययभाव समास देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर से अव्ययभाव समास मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो यहाँ पर से बात सही गलत आ जाती है। दूसरा बात करते हैं चरण कमल, देहलता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कीर्ति लता में बात करें तो मेरे भाई ये अव्ययभाव समास थोड़ी है, तो कर्मधारय समास आपको देखने को मिलेगा, ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं अनुगम, या फिर दूसरा दे रखा है मेरे भाई बक, दूसरा दे रखा है बाकायदा दे रखा है, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई दूसरा नाम आता है यहाँ पर अवसरानुसार दे रखा है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से आपको अव्ययभाव समास देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं रनिवास। तो साथियों रनिवास क्या क्या होगा, रानी का निवास अपन तत्पुरुष समास होगा, और विशिष्ट अर्थ ग्रहण करेंगे तो अपने पास में से बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। त्रिलोचन में बहुव्रीहि होता ही, दशानन में होता ही, तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो मेरे भाई यहाँ पर से, ठीक है। इसमें चौथा होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, लेकिन वैसे एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से अगर लाजवाब है तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो तत्पुरुष समास भी अपन इसको मान सकते हैं। तो या तो पहला होगा या फिर चौथा होगा, इन दोनों में से पहले चौथा तो होगा ही 100% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों तो इसमें से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, अविभाव समास इसमें हो सकता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कर्मठ, तो कर्मठ का कर्पण दे रखा, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर से कर्मठ का क्या होगा, कर्पण नहीं होता है। कर्मठ का मतलब मेहनती होता है साथियों, उसको अपन अकर्मठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अकर्मठ बोल सकते हैं। कर्पण का मेरे भाई क्या होता है, कंजूस होता है। इसका अर्थ याद रखना क्या होता है लाला, कंजूस होता है। तो इसमें से साथियों इसका क्या होगा, दानी बोल सकते हो, उदार बोल सकते हो, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये यहाँ पर से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर से आदर का शुष्क, ये आपको सबको पता है। उदत के बारे में बात करें तो मेरे भाई अशिष्ट होता है। विनित बात करें तो शिष्ट आपको देखने को मिलता है। आद्य बात करें तो मेरे भाई प्रारंभिक होता है, और दूसरा देखा अन्यत्र, तो साथियों अंतिम आपको देखने को मिल जाता है। इसको थोड़ा सा सही है एकदम, पहला ऑप्शन है वो गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। अथ का मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा होगा, इति होगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है आगत, तो अनागत आ गया मेरे भाई, कौन सा आ गया, अनागत आ गया, ठीक है। और अज्ञ विज्ञ एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दूसरा देखते हैं अपन मेरे भाई आकुंचन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से होगा प्रसारण, या फिर बोल सकते हो प्रसारण बोल सकते हो उसमें, प्रसारण, या फिर फैलाव बोल सकते हो, ठीक है। ये होगा इसका, ये नहीं होगा, तीसरा वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस विकल्प में सभी विलोम शब्द युग्म संगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है सुकर, तो साथियों सुकर का क्या होगा, कुक्रम दे रखा, तो कुक्रम नहीं होगा मेरे भाई, दुष्कर होगा। क्या होगा, दुष्कर आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात गलत आ जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सेव्य, सेवक नहीं है। सेव्य का मतलब होगा मेरे भाई असेव्य, ठीक है, ये आएगा इसका। दूसरा बात करते हैं सौम्य का उग्र, ठीक है। और दूसरा बात करें समास विग्रह, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। शोषण का बात करें तो मेरे भाई शोषण आ जाता है कौन सा, पोषण, इसका सही आएगा, क्या आएगा, पोषण आ जाता है। शोषित का बात करें मेरे भाई पोषित आपको देखने को मिल जाता है, इसका क्या आएगा, पोषित आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में सभी विलोम शब्द युग्म संगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं संपन्न विपन्न, ठीक है। शाश्वत के बारे में बात करें तो मेरे भाई शाश्वत का कौन सा आएगा, दीर्घायु थोड़ी आएगा, नश्वर आएगा लाला, कौन सा आएगा, नश्वर आएगा, ये बात गलत आती है। श्याम श्वेत आ गया। और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा था, मूक, मूक का अपन बोल सकते हो साथियों कौन सा, मौन बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा देखा, प्रीत दे रखा, तो मेरे भाई प्रीत का मतलब कि प्रेम या फिर आनंद बोल सकते हो उसका। दूसरा बात करते हैं विराट और शुद्र, ठीक है। विनित और उदंड, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, घुमावदार होता है, क्या होता है मेरे भाई, उसका घुमावदार होता है। और रिजु का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मतलब किसको, सीधापन बोल सकते हैं। मूड और जो अज्ञ है मेरे भाई, ये दोनों एक समानार्थी शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सभी विलोम शब्द युग्म संगत है, आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं लाघव गौरव, ठीक है। राग और द्वेष, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। रक्षक का मेरे भाई भक्षक होगा, ठीक है। लौकिक का मेरे भाई विलोम शब्द, सॉरी लक्ष्य है ना, लक्ष्य का कोई विलोम शब्द नहीं होता है,
ठीक है, लौकिक नहीं होगा इसका। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से जैसे मुक्त दे रखा तो बंधन आ जाता है। पुण्य का पाप आपको देखने को मिलेगा, दंड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर से योगी बात करें तो मेरे भाई इसका भोगी होता है। क्या होता है? भोगी होता है, अयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस विकल्प में सभी विलोम शब्द युगम संगत है, आपसे पूछा गया। भूषण, दूषण दे रखा। ठीक है, भद्र मेरे भाई, भद्र और शालिनी ये तो दोनों तो समानार्थी हैं, विलोम शब्द थोड़ी है। दूसरा बात करते हैं, ममता और निष्ठुरता। ठीक है, मरण मेरे भाई इसका जीवन होगा, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, बर्बर और सभ्य। ठीक है, बंजर और बाध्य, बाध्या, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, प्रीति, प्रतीची और पाची, प्राची दे रखा है। तो दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा यहाँ पर कौन सा नाम आ जाता है? प्रत्युष का दे रखा है प्रदोष, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है यहाँ पर से देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है अवकाश दे रखा है, तो अवकाश का अनवकाश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा तो अथा उथला दे रखा है और आग्रह अनाग्रह दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा, असंगत है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों, उत्थान पतन ठीक है। दूसरा बात करते हैं कर्कश, तो मेरे भाई कर्कश का क्या होगा? याद रखना, कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। और निष्ठुर बात करें तो मेरे भाई निर्दयी होगा। क्या होगा? निर्दयी होगा। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, कर्तव्य धन का अकृतज्ञ दे रखा, तो मेरे भाई कृतज्ञ होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर से याद रखना, कृतज्ञ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर से असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम असंगत है, वो पूछा गया। उसर, अनवर, तो मेरे भाई ये दोनों तो आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे ना, तो ये लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, नैसर्गिक प्राकृतिक दे रखा, तो मेरे भाई ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा लाला? कृत्रिम होगा। क्या होगा? कृत्रिम होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से शब्द युगम में अर्थभेद की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, प्रदीप, दीपक आ गया, प्रतीप उल्टा आ गया। ठीक है, मेघ, बादल आ गया और मेद का यज्ञ आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, उपल, उपल का मतलब मेरे भाई क्या होता है? पत्थर होता है, इसका पत्थर आ गया। और उत्पल का मेरे भाई यहाँ पर से कमल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा, किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंद्र और इंदु, इंद्र बात करें तो देवराज और इंदु बात करें तो चंद्रमा। ठीक है, उर के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से उर है वो तो हृदय होता है, और उरु बात करें तो मेरे भाई जांग होता है। क्या होता है लाला? जांग होता है, न कि पैर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो अर्थभेद में सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, अही, अही का मेरे भाई यहाँ पर से देखने को ठीक है। दूसरा वाला जो अही है मेरे भाई यहाँ पर से जो शब्द होगा वो होगा है। क्या होगा? है होगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है अग, अग क्या क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर से होगा सूर्य। ठीक है, और दूसरा बात करें तो यहाँ पर से अग होगा, ये पाव आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है? 27 का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, वह पूछा गया है। अव, अवनी, रक्षा, पृथ्वी ठीक है, अर्चन, अर्जन ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है अवमर्श। ठीक है, यहाँ पर से बात करते हैं अवमर्श के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा आलोचना नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है मेरे भाई विचार होता है। क्या होता है? विचार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो शब्दों में मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, आनक, नगाड़ा दे रखा है और आनंद दे रखा है मेरे भाई, मुख दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, आदेश और उपदेश, ये बात साथियों गलत आती है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा, किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से ऋषि दे रखा है, रिक्सी दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, यहाँ पर चलता है मादा रीछ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं रिक्शा, तो मेरे भाई उत्तर दिशा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से एक दे रखा है उद्वेग, तो मेरे भाई ये वर्दी थोड़ी होता है, इसका मतलब तो होता है आंदोलन होता है। क्या होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रहेगा, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें गिरी, गिरी का मतलब मेरे भाई पर्वत होता है, और इस गिरी का मतलब होता है भाई गिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं, इन वोकेब वाले पार्ट को आपको रटना ही पड़ेगा, जितना आप रटोगे उतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, रटते जाओ बस, और कुछ नहीं है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पारिभाषिक शब्दावली आ चुकी है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत दे रखा है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्वतंत्रता होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मशीनरी, तो व्यवस्था अपन बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं लाइव स्टॉक, तो मेरे भाई यहाँ पर से ये क्या नहीं होता, जीवनी नहीं होता मेरे भाई, ये होता है पशुधन होता है। क्या होता है, पशुधन होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो, जस्टिफाई सफाई देना, ये बात एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मूवेबल, तो चल, ठीक है। दूसरा मुंह, प्रस्ताव रखना, ठीक है। नोगेटेड बात करें तो मेरे भाई ये वर्ताकार नहीं होता, वार्ताकार नहीं होता मेरे भाई, बातचीत करना आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कार्यवर्ग दे रखा है, कठिन भी ठीक है, मनोनीत भी ठीक है, लेकिन साथियों दूसरा बात करें अकर्थ है, तो यहाँ पर से अकर्थ नहीं होता, ये होता है उपद्रव होता है। क्या होता है, इसका उपद्रव होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा था, कितने हो गए, 33 हो गए। 34 का बात करते हैं, 34 का सवाल ये रहा। सवाल है कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं लेगेंसी, तो वसीयत ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई लॉन्ग हैंड के बारे में बात करें, तो मेरे भाई कार्य पंजिका दे रखा है, कार्य पंजिका नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पर से होता है, इसका मतलब होता है हस्तलिपि होता है। क्या होता है, हस्तलिपि होता है। ठीक है, इसको अपन लॉन्ग बुक बोल सकते हैं, फिर रजिस्टर बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना इसका मतलब कार्य पंजिका का मतलब। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो संगत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई पहला ही बात करते हैं म्यूटिलेटेड मेरे भाई परिवर्तित नहीं होता, ये होता है विकृत होता है। क्या होता है, विकृत होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो नयाचार दे रखा है, नयाचार नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पर से होगा ये नयाचार का मतलब बोल सकते हो इनोवेशन अपन बोल सकते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब भाई यहाँ पर से होता है मूल रूप होता है। क्या होता है, मूल रूप इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब मेरे भाई होता है योग्यता। क्या होता है, योग्यता। नियोग्यता के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसका मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर से संगत नहीं है, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं ओवेशन, अभिनंदन आ जाता है। दूसरा बात करते हैं न्यूमरल, तो मेरे भाई यहाँ पर से इसका मतलब होता है अंक होता है, परिचर्य नहीं होता है, अंक होता है इसका। तो यहाँ पर से पहला लगा, दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया है। ऑफिशियल ड्यूटी बोले तो राजकारी अपन बोल सकते हो। ठीक है, इसका पदाधिकारी नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखने को मिलेगा ओरिएंटल के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है प्राच्य, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपको देखने को मिलता है। नॉमिनल के बारे में बात करें मेरे भाई, नाम पत्र अपन बोल सकते हो। नेचुरल के बारे में बात करें तो निष्पक्ष अपन बोल सकते हो। तो थोड़ा सा याद रख लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कदाचार। क्या होता है मेरे भाई, कदाचार होता है। इसका बारे में बात करें तो मेरे भाई इसका होता है आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो यहाँ पर से नामांतरण है, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें मेजोरिटी, तो आपको सबको पता है मेरे भाई इसका मतलब होता है बहुमत होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुमत होता है, थोड़ा सा याद रख लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा है। पहला दे रखा है प्राइमा फेसी, तो मेरे भाई प्रथम दृष्टया दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं पेंडित, मतलब होता है इसको लंबित होता है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से जो पर्सनल होता है ये अलग होता है, इस वाले पर्सनल की मीनिंग होती है ना, वो कौन सी होती है, वो भी याद रखना, PERSONAL होती है ये, ठीक है, डबल एन वाली नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, कोरम का मतलब होता है साथियों न्यूनतम, अपन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, न्यूनतम, इसका अर्थ ही होता है अधिकतम, अधिकता नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, इधर चलते हैं अपन 40, कौन सा होगा 42 के पास में चलते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया, तो प्रेफरेंस मेरे भाई, प्रेफरेंस होता है वरीयता, वरीयता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है जिसल का होता है न्यायिक, क्या होता है, न्यायिक होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से होता है क्षेत्राधिकार, इसका होता है, क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है। एक और बच जाता है फिर बाद में, इसका जो सही आंसर है लास्ट वाला है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। इसमें से बात करें तो मेरे भाई लीगल वर्क होता है, ये तो कानूनी कार्य होता है, क्या होता है, कानूनी कार्य होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई लाइसेंस होता है, अनुज्ञापत्रीय बोल सकते हैं, यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, अनुज्ञापत्रीय हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर से दूसरा बात करें तो मेरे भाई इसका जो होता है, इसका होता है न्यायिक अधिकरण होता है, क्या होता है, विधिक प्राधिकरण नहीं होता, इसका क्या होता है मेरे भाई, याद रखना, इसका होता है न्यायिक अधिकरण होता है। ये लो भाई, लास्ट बच जाता है, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया है। एक तो बात करते हैं, देखो साथियों, ओरिएंटेशन आपको पता है अभिविन्यास होता है, यह बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है, ये मेन रूप से बात करें तो इसका मतलब होता है सुशील नहीं होता, अश्लील होता है, इसका मतलब थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं नेगोशिएबिलिटी के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसका होता है प्राक्रम्यता, अपन बोल सकते हो, अप्राक्रम्यता नहीं होता, प्राक्रम्यता अपन बोल सकते हो। एक आता है मेरे भाई मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में दे रखा है यहाँ पर ऑफिशिएटिंग का समकक्ष पारिभाषिक सही पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, स्थानापन्न होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेशन, परिवीक्षा काल होता है, अभियोग लग चलाना, ये बात भी ठीक है, बंद भी ठीक है। प्रोविजनल बात करें तो मेरे भाई अस्थायी होता है, स्थायी थोड़ी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अपने को, निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म दे रखा है, पोलिंग मेरे भाई मतदान दे रखा है, मतदान नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, और सही है, पोलिंग बूथ आ गया, पोलिंग ऑफिसर हो गया, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पोलिंग मत स्टेशन, ये बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 48 का। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म आपसे प्रिज्यूरी मेरे भाई होता है झूठी गवाही, अपन बोल सकते हैं इसको, पारिभाषिक युग्म आ जाता है इसका, ऑप्शन नंबर आपका पहला है सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा है प्रोजेक्शन के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये होता है प्रक्षेपण, अपन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रक्षेपण बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, तो यहाँ पर से ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है भाई, निम्न से आपको दिया गया निम्न में से ओवरवैल्यूएशन का सही पारिभाषिक रूपांतरण आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसको बोल सकते हैं अधिमूल्यन, अपन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है, इधर देखो, यहाँ पर से दे रखा है, निम्न नीचे दो कथन दिए रखे हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा आपको पास में कारण दे रखा है, उसके बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर से पहला है, देखो महामात्य, कुशलता, नैतिकता, दासता, मिठास, सज्जनता शब्द भाववाचक संज्ञा है, एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, उपयुक्त सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं, वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई एक कारण है वो गलत आता है, गलत क्यों आता लाला, एक तो कुशलता आ गया, दूसरा नैतिकता आ गया, और तीसरा बात करें तो मेरे भाई ये मिठास आ गया, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। देखो ओनली यही आपके विशेषण से बने हैं, ठीक है, यही आपके विशेषण से बने हैं, सारे नहीं बने हैं, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। अभिकथन एक तो सही है और आर गलत आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आप पहला ही लगा दो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अहंकार और निजत्व
तो ये मेरे भाई ये सर्वनाम से बनी है, विशेषण से नहीं बनी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो आपको देखने को मिलेगा एकता और कौशल। ठीक है, एकता और कौशल है वो किससे बनी है मेरे भाई, ये आपको विशेषण से बनी है, ये लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी संज्ञाएं क्रिया से बनी है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें, सामीप्य है, ये नहीं बनी है। ठीक है, ये गलत गलत आ गई। दूसरा बात करते हैं पढ़त, चाहत और लिखत, ये एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं आपसे पूछी गई है। पहले बात करते हैं समता, ये विशेषण से बनी है। दानवता मेरे भाई संज्ञा से है। दूसरा बात करते हैं ममता और स्वत्व, ये बात एकदम सही, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। जैसे विषमता विशेषण से, सौंदर्य विशेषण से जाता है, आर्थिकता और प्राथमिकता ये दोनों साथियों विशेषण से बनी हुई है। ठीक है, सर्वनाम से नहीं बनी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, भारतीय क्रिकेट टीम आज सबसे शक्तिशाली है, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो टीम दे रखा होगा यहाँ पर से, तो टीम का रेखांकित पद हो सकता है, तो और क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना समूहवाचक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नीचे दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन है ए है और दूसरा आपको कारण आपको पता ही है। पहला बात करते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं, ये बात यहाँ पर से कही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। उपयुक्त कथनों का आलोक में नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताना। तो मेरे भाई ए और कारण दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी सही हो रही है, तो यहाँ पर से बात करते हो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर आ गया, ये आ गया 58 का सवाल दे रखा है, निम्न में से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मेरे भाई वह होगा, तो मेरे भाई कौन सा होगा, अन्य होगा। ठीक है, ये बात गलत आ गई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखते हैं मेरे भाई, आप और तू, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो। दूसरा बात करते हैं अपन भाई, मैं, यहाँ पर से मैं आ रखा तो उत्तम आ जाता है। ठीक है, और कोई बात नहीं तो मेरे भाई अन्य आ जाता, तो ये बात भी गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसे दिल्ली जाना है, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से उसे दे रखा होगा, तो मेरे भाई याद रखना किसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुषवाचक के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा, सवाल है कि निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई, मुझे कुछ पढ़ने को चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, अनिश्चयार्थक देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा बात करते हैं, वह स्वयं ही आज गया है, तो स्वयं ही मेरे भाई निजवाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा देखो, मेरा भाई जो पढ़ रहा है वह 16 वर्ष का है, जो आता है मेरे भाई संबंधवाचक आ जाता है। दूसरा देखते हैं, तुम जयपुर कब जाओगे, मतलब कि भाई प्रश्नवाचक आपको देखने को मिलता है, तो आपको अनिश्चयवाचक आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा, वह सर्वनाम जो निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे क्या कहलाता, तो मेरे भाई याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट किधर है, इधर आ गया। सवाल दे रखा, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ, तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें, जयदेव पढ़ाई में उत्कृष्ट है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है रेहान सुंदर है, ये दोनों तो साथियों मूलावस्था हैं। दूसरा बात करते हैं, रमेश महेश से उत्कृष्ट है, ये बात एकदम सही है, मतलब कि उसके बारे में बात हो रही है, उत्तम अवस्था उत्तरावस्था के बारे में बात हो रही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, उत्कृष्टम दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से ये बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नीचे कथन दे रखा है, वही अभिकथन और कारण दे रखा है, तो अभिकथन पढ़ लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक और सर्वनाम का जाता। ठीक बात आती है, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं, उपयुक्त सभी विशेषण शब्द केवल सर्वनाम शब्दों का ही मर्यादित करने वाले कार्य करते हैं, नहीं भाई संज्ञा का भी तो करते हैं, साथ में संज्ञा का भी करेंगे, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। ओनली आपका जो अभिकथन है ए है वो सही है, आर गलत आ जाता है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से नहीं बने, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा लज्जित, आग्रह और प्रत्येक होगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर आ गया, ये लो भाई,
पहला बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण अब आपसे पूछा गया है। एक गणनावाचक आ जाता है, दूसरा क्रमवाचक आ जाता है, दशक समूहवाचक आ जाता है, या फिर समुदायवाचक आ जाता है। तो यह बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं पहला पखवाड़ा, ठीक है, लेकिन साथियों बहुत के बारे में बात करें तो अनिश्चित आ जाती है, अनिश्चित संख्यावाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं करीब, ये बात भी जाती है कई, ये बात भी साथियों कौन सा आता है, ये तीनों की तीनों साथियों अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर से आ जाता है, जबकि पूछा गया है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, बहुत आ गया, करीब आ गया और कई हैं, ये अनिश्चित हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 21वीं शताब्दी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शताब्दी है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण आपसे पूछा गया है। शताब्दी के ऊपर यहाँ पर से दे रखा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर से समूहवाचक आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप पहले तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से विशेषण रहित वाक्य आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र सावधानी से तैरता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, क्रिया विशेषण है, याद रखना, लेकिन विशेषण नहीं है इसके अंदर से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं हमारे घर में 5 सदस्य, मतलब कि संख्यावाचक विशेषण आता है। दूसरा बात करते हैं श्याम अच्छा लड़का कैसा है, गुण उसका बता रहा है, अच्छे के बारे में बता रहा है। यह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो मेरे भाई कैसा था उसकी मान रूप से बात करें तो बहुत तेज है, तो बहुत तेज के बारे में बात करें तो क्रिया विशेषण आपको देखने को मिला कि उसमें विशेषण है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है, वो पूछा गया है। पहले बात करते हैं मेरे भाई अंगुली, उपल और एकत्र। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दूसरा नाम रखा उत्सर और अंश। ठीक है, लेकिन साथियों जो चा है वो तद्भव हलाला, कौन सा है, तद्भव है। ठीक है, इसमें से तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट किधर आ गया, इधर आ गया। सवाल है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन आ गया, घिन आ गया, छिण आ गया, कोण आ गया। ये छिण और कोण है, इन दोनों में साथियों बात करें तो कौन सा है, यहाँ पर से तत्सम है। कौन से है मेरे भाई, तत्सम आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अरबी भाषा के, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो कौन सा आएगा, गरीब आ गया, कब्र आ गया, किताब आ गया, ये लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं तुर्की कमजोर दे रखा है, उम्मीद दे रखा है, राज दे रखे हैं। ठीक है, ये इससे मैच नहीं खाते मेरे भाई कि तुर्की भाषा के हैं, तो यह नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा आएगा, देखो उसी के बारे में अपन बात करें। देखो सबसे पहले बात करें तो सरोवर, श्रवण और हृदय, ये तत्सम है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कंधा, सूरज और श्रृंगार, तो ये साथियों कौन सा तद्भव है। श्रृंगार वो अलग होता है, वो तत्सम वाला होता है, उसके अंदर से आपको सबको पता है। और बात करें शिला और मनुष्य से बात करें तो ये तत्सम है मेरे भाई, ये तत्सम आ जाती है। इधर बात करें तो मेरे भाई जो पक्षी है वो आपको तत्सम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से तद्भव पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है। पहले गुहा और गुफा दे रखा है, चणक और चना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे चूर्ण और चूरा, गमन और गोना दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कोशिका और केहरी, खात और गहरा दे रखा है, ये बात सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर आ गया। चलो सवाल है, देखो नीचे दो कथन दे रखे हैं, कथन पहला पढ़ते हैं अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, ये बात यहाँ पर से कही गई है मेरे भाई। देखो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई दूसरा दे रखा है कि सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ये बात सही है। ठीक है, कथन एक तो गलत है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, कथन एक असत्य है, दूसरा सत्य है, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। सकर्मक क्रियाओं का पता लगाने के लिए मेरे भाई आपको क्या लगा का आंसर मिल जाएगा। देखो दादाजी फिल्म देख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। दूसरा बात करते हैं विकास चेस खेल रहा है, क्या खेल रहा है। ठीक है, अवनी अंग्रेजी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। दूसरा बात करते हैं मोर दिन भर बगीचे में नाच रहा है, तो यहाँ से क्या का आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्न में से किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं तो सचिन मनीष से संदेश भिजवाता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन निम्न में से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं बच्चा खेलकर थक गया, पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा बात करते हैं विवान अंग्रेजी बोल सकता है, संयुक्त क्रिया है।
लेखक ने लेख लिखा, सहायक क्रिया आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, लेकिन सहायक क्रिया न होकर मेरे भाई क्या आएगी, मुख्य क्रिया आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो यहाँ पर से असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से असंगतों को आपसे पूछा गया, एक तरफ आपको अकर्मक क्रिया दे रखी है, दूसरी तरफ आपको क्रिया दे रखी, सकर्मक क्रिया दे रखी है। गिरना, गिराना, बचना, बचाव दे रखा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो असंगत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, राम ने रमेश को केला खिलाया। तो राम ने किसको क्या खिलाया, तो दो हैं तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन दे रखे, उन कथनों के बारे में अपन बात करते हैं। एक अभिकथन एक है, दूसरा कारण उसका दो आ जाता है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर से अव्यय फिर अव्ययकारी शब्दों के 5 भेद माने जाते हैं। यहाँ पर से बात कही गई है, तो 5 भेद थोड़ी होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अवयव शब्दों का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, अर्थात सदैव एक समान स्थिति में रहते हैं। बात सही है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो देखते हैं मेरे भाई क्या आता है इसमें। चलो यहाँ पर से ये आ गया, ए सही नहीं है और आर सही है, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो कौन सा आएगा, देखो दिन भर ठीक है, प्रेम पूर्वक ठीक है, धड़ाधड़ के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जाता है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, तीसरा लगा दो। ये क्रिया विशेषण न होकर मेरे भाई ये अनुकरणवाची है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, लोग सरपंच के खिलाफ हो गए, रेखांकित पद में आपसे पूछा गया है। खिलाफ दे रखा होगा तो मेरे भाई खिलाफ के अंदर से नीचे लिखा जाए तो कौन सा आएगा, याद रखना संबंध बोधक अवयव आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया, रेखांकित पद है और दूसरी तरफ आपको क्रिया विशेषण के भेद बता रखे हैं। पहला बात करते हैं, यहाँ पर जैसे राम बार बार बोलता है तो मेरे भाई बार बार कालवाचक है। ठीक, दूसरा बात करते हैं, राम ऊपर दे रखा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो कौन सा आएगा, स्थानवाचक है। ठीक है, राम आया और श्याम आया और राम गया, यहाँ पर से साथियों और के दे रखा तो कारणवाचक दे रखा, तो ये बात गलत आती है। कारणार्थक दे रखा तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, विमान तेज दौड़ता तो मेरे भाई ये तेज आता, रीतिवाचक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही नहीं बैठ रहा है। तो ये फिर है क्या, श्याम आया और राम गया, तो ये साथियों एक यौगिक वाक्य है, कारणार्थक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना आगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, रमा अंदर नृत्य सीख रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से देखो रम अंदर है तो यहाँ पर से क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगा। महल के अंदर राजा बैठा है तो ये संबंध बोधक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, मनीषा बहुत सोती है तो मेरे भाई क्रिया विशेषण आती है। दूसरा बात करते हैं, सीता के बिना गीता नहीं जाएगी, समुच्चय बोधक दे रखा, तो मेरे भाई ये समुच्चय बोधक थोड़ी है, ये तो संबंध बोधक आपको देखने को मिलेगा ना मेरे भाई। कौन सा मिलेगा, संबंध बोधक मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनीषा ने खूब मेहनत की परंतु वह असफल रही, रेखांकित पद आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा का समुच्चय बोधक है, तो समुच्चय बोधक अवयव है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो इति और इति दे रखा है का सही अर्थ भेद पूछा गया। तो पहले वाली इति का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समाप्ति होता है, और दूसरे वाली इति का मतलब होता है बांधा है, प्राप्त बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, आसन, आसन का मतलब होता है मेरे भाई बैठने की विधि होता है, और आसन इस वाले का समीप पास तक जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट होगा इधर आ गया, चलो ये लो सवाल दे रखा है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है वो पूछा गया है। भोर, इस वाले भोर का मतलब मेरे भाई सवेरा होता है, विभोर का मगन होता है। निश्चल के बारे में बात करें तो मेरे भाई निश्चल का स्थिर होता है, और इस निश्चल का होता है मेरे भाई सीधा होता है। सुधी बात करें तो मेरे भाई चेतना होता है, इस वाले सुधी का विद्वान होता है, थोड़ा सा याद रखना। पुरुष कठोर और नर दे रखा है, बात एकदम सही, ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं, वर्त इनके उसका क्या होता है, डंठल होता है, और इस वर्णन का मतलब होता है समूह होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर दे रखा है,
सवाल है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है वो पूछा गया। तो पहले बात करते हैं अभे उभे, ठीक है, निर्भीक और दोनों, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इतर इतर, ये बात भी ठीक है। कांति के बारे में बात करें तो मेरे भाई कांति का होता है चमक होता है, इस वाली क्लांति का बारे में बात करें तो थकावट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि सामासिक दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला बात करते हैं पदमार्थ, तत्पुरुष समास, मर्जर भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जरा का सतनजा, सतनजा में मेरे भाई अव्ययभाव समास थोड़ी है, 7 अनाजों का मिश्रण बोले तो मेरे भाई यहाँ पर से द्विगु है। कैसा है मेरे भाई, द्विगु समास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 91 हो गया क्या, चलो भाई। तत्पुरुष समास के संबंध में असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं इसमें से द्वितीय शब्द प्रधान होता है, पहला पद बहुद्वा संज्ञा अथवा विशेषण होता है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं इसके मुख्य 2 भेद होते हैं, 2 भेद कौन कौन से, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा बात करते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय तत्पुरुष है, ये बात साथियों गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है वो पूछा गया। तो पहला बात करते हैं मेरे भाई यहाँ से आता है एहिक, तो लौकिक दे रखा है मेरे भाई, एहिक का क्या होगा, याद रखना पारलौकिक होगा। क्या होगा लाला, पारलौकिक होगा, याद रखना है क्या होगा, पारलौकिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं समतल, समतल का क्या होगा मेरे भाई, खुरदरा होगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, क्या होगा, खुरदरा होगा, खुरदरा हो गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सहनत, तो इसका होगा असहनत होता है, ठीक है लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से रखा है रुक्ष और मर्दुल, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्तरीय, तो अस्थिरता आपको देखने को मिलता है। इस जंगम का मेरे भाई स्थावर होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में रखा है कि संज्ञा के संबंध में असंगत पूछा गया। संज्ञा शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं बल्कि किसी वस्तु के नाम के लिए होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बद व अर्थहीन होती हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं। तो मेरे भाई भाव अथवा गुण का नाम ही क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर से अर्थहीन नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो असंगत आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, आगे कौन सा आ गया, इधर आ गया 96 का आ गया। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं राम घर तक गया है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं धन के बिना, किसके बिना, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चे बहुधा हटी होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर से बहुधा हटी है, ये क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में समस्त शब्द तत्सम वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, नाम आता है राशि, शेषा और दूसरा दर का हंडी। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में समस्त शब्द विदेशी हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से चोगा, चेचक और नमक, ये बात सही है मेरे भाई, सारे विदेशी हैं, ठीक है। इसमें से बात करें इडली है तो ये कन्नड़ आ जाता है, तोप बात करें तो ये तुर्की का आ जाता है मेरे भाई, और आसमान बात करें तो ये फारसी का आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रहेगा करपट शब्द, करपट का तद्भव आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई करपट का होता है कपड़ा। और नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में समस्त शब्द देशज हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं फटफट, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बल बलाना, और दूसरा आता है मेरे भाई पटाखा। ये सारे के सारे साथियों समझ क्या हैं, देशज आते हैं। तो ये था मेरे भाई आपका जो मेजर 2 है उसका हिंदी वाले पेपर का एनालिसिस। साथियों आपको कल मिल जाएगा, आपका जो जीके वाला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा कल। और साथियों आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस थी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।